हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी लेंथ में हैं। इसकी वजह से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स पर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना व्यक्ति को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी गुरु फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी लंबाई में बिल्कुल स्ट्रेट इनकी गुरु फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा ज्ञान ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अचीव करते हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी अपने ज्ञान के बल पर ऐसा व्यक्ति जीवन में हासिल कर पाता है। अगर इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पा लेता है। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई एक लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। और सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं डरते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसा व्यक्ति रिस्क ले बैठता है और अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देता है जहां पर लॉस की संभावनाएं हो। जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर इनकी हथेली में लो सेट हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी गुरु फिंगर, ये सभी फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर लो सेट है, यानी काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई आपको नज़र आएगी। मरकरी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को शाई नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन भरा रह सकता है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी व्यक्ति के भीतर मरकरी की वजह से, बुध की वजह से
काफ़ी अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत को ही देखें तो आप यहाँ पर देख पाओगे यह एरिया आपको हथेली में उठा हुआ नजर आएगा और यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोग्रेस लाइंस भी नजर आ रही हैं। गुरु पर्वत अगर अच्छा हो तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, आध्यात्मिक नेचर का होता है। यहाँ पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों जो नीचे से ऊपर का रुख कर रही हों तो यह रेखाएं व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। आड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, यह वाली, जिनको हम सिंपथी की रेखाएं भी कहते हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। और यहाँ पर क्रॉस का बनना तो सबसे अच्छा माना जाता है। यह जो क्रॉस का साइन आप गुरु पर्वत के बिल्कुल सेंटर में देख रहे हैं, इसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में काफी अच्छा मान सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में एक खास रुतबा पा लेता है, एक अच्छी पहचान बना लेता है और काफी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को 40 की एज के बाद सोसाइटी में मिलने लगता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की तो आप देख पाएंगे शनि का जो माउंट है यहाँ पर आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत अगर किसी व्यक्ति का दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति की करियर की शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है। शनि रेखा को हम भाग्य की रेखा भी कहते हैं। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यह रेखा शनि की रेखा कहलाती है। इनके हाथ में यह रेखा आपको यहाँ तक पहुँचती हुई और उसके बाद यह रेखा इस तरह से आगे बढ़ती हुई। भले ही जीवन में थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर होगा, लेकिन जिनके हाथ में यह रेखा होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जुटा पाने में कामयाब होते हैं। हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इनके हाथ में बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्लोजअप में 3 रेखाओं के माध्यम से एक त्रिकोण का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है शनि की रेखा। यह रेखा कहलाती है माइंड लाइन यानी मस्तिष्क की रेखा और यह तीसरी रेखा कहलाती है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद होती हैं तो यह जो एक ट्रायंगल बनता है, त्रिकोण बनता है, इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और हाथ में अगर मनी ट्रायंगल बन जाए तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपने ज्ञान के बलबूते पर धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन इकट्ठा कर लेता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देख पाएंगे सूर्य का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ आपको नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। इन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा मौजूद है। सूर्य रेखा का हाथ में होना व्यक्ति को लेटर एज में चलकर बहुत अच्छी प्रसिद्धि दिलवाता है, काफ़ी अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में पाता है। इवन आप देखेंगे इनके हाथ में यहाँ से भी एक बारीक सूर्य रेखा आपको चलती हुई नजर आएगी। ऐसी सूर्य रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी खासियत की वजह से समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना लेता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक आड़ी रेखा यहाँ पर और एक इस तरह से चलती हुई। इस तरह के चिन्ह को आंशिक शुक्र वलय कहते हैं, यानी पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस। अगर ऐसा गर्डल ऑफ वीनस हाथ में बन जाए तो व्यक्ति थोड़ा मूडी नेचर का भी होता है। थोड़ी मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अब देखेंगे इनके मरकरी माउंट को। मरकरी का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होते हैं। यह रेखा मरकरी लाइन कहलाती है। साथ में कुछ और रेखाएं भी, इनकी वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और लॉजिक बहुत अच्छा होता है, जिनके हाथ में ऐसी मरकरी लाइंस मौजूद हों और मरकरी माउंट इस तरह से उठा हुआ
नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है थोड़ी शैलो है और इस तरह से आगे बढ़कर यह दो भागों में बट रही है। इस तरह से द्विमुखी रेखा होना, दो मुखी जो रेखा है हार्ट की लाइन अगर किसी के हाथ में हो तो इससे काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा जो चिन्ह बनता है इसी को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब अच्छी तरक्की पाता है। लेकिन यह तरक्की व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करे। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग के जरिए, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की थोड़ी शैलोनेस की, जिसकी वजह से आगे चलकर थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ऐसे व्यक्ति को 40 की एज के बाद होने की संभावना रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी अपनी हार्ट की हेल्थ का भी आगे चलकर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अगर माइंड की लाइन देखें तो आप देखोगे यह रेखा आपको कुछ इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में नजर आएगी और काफ़ी लंबी रेखा है। लेकिन ऐसे फ्रेगमेंट्स में होना व्यक्ति को कुछ ना कुछ मानसिक तनाव देता है। जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा ऐसे ओवरलैप्ड हो, ऐसे व्यक्ति को कुछ तनाव, कुछ स्ट्रेस की समस्या लगभग 35-36 की एज के बाद हो सकती है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत ऐसे व्यक्ति को रहेगी। लेकिन ओवरऑल मस्तिष्क रेखा की लेंथ अच्छी होने की वजह से इनकी मेमोरी और लॉजिक अच्छा रहेगा। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना बहुत पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा इनकी हथेली में आपको यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। एक लंबी लाइफलाइन का होना व्यक्ति को एक लंबी एज देता है, एक लंबी उम्र रहती है। लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं रहेंगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक साथ साथ चलने वाली रेखा जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, मार्स लाइन कहते हैं। ऐसी मार्स लाइन हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, अच्छी एनर्जी और स्टैमिना रहता है। लेकिन थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। मंगल रेखा का होना व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी केतु पर्वत पर बनने वाले फिश के साइन की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से एक मछली नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। यह जो एरिया रहता है इसी को केतु पर्वत कहा जाता है। अगर इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत पर बन जाए तो व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। आप देख सकते हैं इनका जो वीनस का एरिया है यानी शुक्र पर्वत, यह माउंट आपको उभरा हुआ, उठा हुआ नजर आएगा। शुक्र पर्वत अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की वरी लाइंस का होना अच्छा संकेत नहीं होता। और अगर यह रेखाएं इस तरह से कटती भी हो तो यह व्यक्ति को रिलेशनशिप से जुड़ी समस्याएं दे सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और इवन ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को लेकर भी थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है। अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी कुछ चिंताएं ऐसे व्यक्ति को परेशानियां देती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है काफ़ी अच्छा है। चंद्र पर्वत जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ होता है ऐसा व्यक्ति मेंटल स्टेबिलिटी पाने में कामयाब होता है। यहाँ पर आपको इस तरह की काफ़ी सारी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में विदेश यात्राएं भी करता है और इवन अपने कंट्री में भी काफ़ी अच्छी और लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके
ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलते हुए देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।